गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। कल हमने पढ़ा था परिमेय संख्याओं के बारे में एक्सरसाइज 1.1 में। आज हम देखते हैं अपरिमेय संख्या। ये पेज नंबर 7 पर है एनसीईआरटी में। अपरिमेय संख्या इसे कहते हैं इर्रेशनल नंबर, जिन्हें P/Q की फॉर्म में ना लिख सकते हों। जिस नंबर को P/Q के फॉर्म में ना लिखा जा सकता हो उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब P और Q ये पूर्णांक हैं और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन सी संख्याएं होती हैं ऐसी? √2, √3, √15 या पाई, या फिर 0.10, 110, 111, 4 बार 10, इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं जिन संख्याओं को P/Q के रूप में ना लिखा जा सकता हो, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, जैसे √2, √3, √5, पाई, 0.10, 110, 111, और इसमें Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसके बाद आता है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। इसको हम R से डिनोट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट वर्ड R है तो इनको R से डिनोट करते हैं। वास्तविक संख्याएं या तो परिमेय होती हैं या अपरिमेय। वास्तविक संख्या हमेशा जो है नंबर लाइन 0, 1, 2, -1, -2, देखो 1, 2 वगैरह तो तुम्हें बताए थे मैंने प्राकृत संख्याएं। 0 जुड़ गया तो ये पूर्ण संख्याएं, माइनस के नंबर जुड़ गए तो पूर्णांक हो जाएंगे। अब इन्हीं के बीच में जैसे -1/2, ये भी नंबर इनके बीच में आएगा, तो परिमेय संख्याएं भी इसके बीच में हो गई। ये परिमेय तो मैंने बताया था वो प्राकृत भी होती हैं, पूर्ण भी होती हैं और पूर्णांक भी होती हैं। ये परिमेय संख्याएं सब होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं या तो परिमेय होती हैं या अपरिमेय, बस इन दोनों को मिला के पूरी नंबर लाइन के आपके नंबर मिल जाते हैं आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारित कीजिए। स्थान निर्धारण कीजिए। अब ये बनाना सीखिए आप। ये कैसे बनाते हैं? जैसे हमने यहाँ पे ले ली नंबर लाइन, ये यहाँ पे एक मैं लाइन खींच रही हूँ। देखो लाइन कैसे खींचनी है, स्केल को थोड़ा सा लाइन से दिखनी चाहिए लाइन, और सिंगल लाइन, एक के ऊपर एक लाइन नहीं खींचनी। यहाँ पे मैंने लिख दिया 0। अब 1, 0 से लेकर 1, जैसे ये बड़ी लाइन है, इसके आगे ये बड़ी लाइन, ये 1 हो गया। ये हमने 1 का यहाँ पे एक डॉट लगा दिया। अब हम ये जो 1 लिया है, इस 1 के ऊपर 90 डिग्री का हम एक कोण बनाएंगे। √2 बता रही हूँ कि हम संख्या रेखा पर कैसे लेके आते हैं, वो सीख रहे हो आप। ये जो 0 है, ये 1 पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे हम। 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक आर्क बना लिया। अब जितना ये हमने खोला हुआ है उसी पे, तो मैंने 90 डिग्री का कोण बनाना सीखा ही हुआ है। यहाँ पे एक आर्क यहाँ लगाएंगे और एक आर्क इसके आगे लगाएंगे। ये हमने इसके आगे एक आर्क लगा दिया। अब थोड़ा सा कंपास को हम और खोल लेंगे। अब थोड़ा कंपास को और खोल लिया, एक आर्क यहाँ लगा देंगे और एक आर्क हम यहाँ से ये लगा देंगे। ये 90 डिग्री का कोण अब बनेगा हमारा। स्केल से ये जो 1 है इसको इससे हम मिला देंगे। ये हमने इसको इससे मिला दिया। अब जितना हमने ये 1 इंच लिया, हमने इसको यहाँ से यहाँ तक का 1 लिया है, यहाँ से, तो हम यहाँ से इसको 1 आर्क लेके
यहाँ पे 1, जितना हमने लिया था उतना ही 1 और ले रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक एक हम आर्क लगा देंगे। अब देखो 0 और ये 1, इतना भी 1 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, हमने इसको इससे मिला दिया, ये हमने मिला दिया। अब तुमने इसका नाम मैं रख देती हूँ A, इसका नाम रख देती हूँ B। ये जो दूरी है OA, ये 1 है, और ये दूरी ये भी 1 है। ठीक है, तुमने पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा था कि OB का स्क्वायर, यहाँ पे लिख लोगे पाइथागोरस प्रमेय से। ये आपने पढ़ा हुआ है, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो OA हमें पता है 1 है, OA भी पता है 1 है, तो 1 + 1 ये हो गया 2, मीन्स OB का स्क्वायर हो गया 2, और OB कितना हो गया √2। जो हमें चाहिए था √2, ये √2 हमें मिल गया। लेकिन हमने इस √2 को संख्या रेखा है, संख्या रेखा ये वाली लाइन है, तो इसी पे लेके आना है हमने √2 को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये इसको नापा। ठीक है, ये OB को नापा हमने, और इसको ऐसे करके डॉट डॉट करके हम यहाँ पे ले आए। तो ये जो अब हमारा आया, इसका नाम हम रखेंगे P। इसका हमने नाम रख दिया P। अब OP जो है वो √2 के इक्वल हो जाएगा संख्या रेखा पर। संख्या रेखा पर OP इज इक्वल टू √2। तो अब इसकी रचना देखो हम कैसे करेंगे। जो हमने बनाया है साथ साथ मैं दोबारा से समझा रही हूँ कि कैसे बनाया है, और साथ साथ आपको लिखना बता रही हूँ। हमने पहले एक लाइन खींची थी, उस पर एक बिंदु ले लिया OA। यहाँ से हमने एक डॉट यहाँ पे लगा लिया था, उस बिंदु का नाम रख दिया था A। तो OA इज इक्वल टू 1 इकाई खींचो, ये हमने OA 1 इकाई ले ली। अब क्या किया था, उसके बाद हमने A पर 90 डिग्री का कोण बनाना था। A पर 90 डिग्री का कोण बनाओ, वो तुम्हें आता ही है बनाना, तुमने सीखा हुआ है, और मैंने अभी फिर से रिवाइज करवा दिया तुम्हें। अब A से 1 इंच 1 इसका इकाई का भर के यहाँ पे हमने एक चाप लगा ली। A से 1 इकाई का चाप लगाओ, यह B पर काटेगा, जिस बिंदु पे काटेगा उसका नाम B रख दिया। OB को मिलाओ, OB को मिलाया। अभी मैंने यहाँ पे सिखा दिया था कि OB कैसे √2 आया, कि पाइथागोरस प्रमेय से OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। OA 1 है, 1 का स्क्वायर, AB 1 है, 1 का स्क्वायर, तो 1 और 1 2 हो गए। OB का स्क्वायर 2 के इक्वल हो गया, OB √2 हो गया। तो हमने देखा कि OB इज इक्वल टू √2। O को केंद्र मानकर, अब क्या किया था हमने, जब इसको देख लिया था हमने √2 है, इसको केंद्र माना, इतनी हमने त्रिज्या भरी हमने अपने प्रकार में, और यहाँ से यहाँ तक का चाप हमने लगा दिया। ये संख्या रेखा को P पर काटेगा। O को केंद्र मानकर, OB को त्रिज्या मानकर एक चाप लगाना है, यह संख्या रेखा को P पर काटेगा। तो OP हो गया √2 के इक्वल। अब हम अगला एग्जाम्पल कर रहे हैं, वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारण कीजिए। फिर से हमने एक लाइन ली, खींची हमने, थोड़ी सी जगह छोड़ के सिंगल लाइन खींचनी है, उस पर डबल लाइन मत करना। ये सिंगल लाइन हो गई, इसका नाम रख दिया O। यहाँ से 1 इंच की दूरी पे 1 इकाई, ये हो गया A, ये हो गया 1 के इक्वल। ठीक है, जैसा मैं √2 का बनाया था सेम वही बनाना है। अब A पे हमने 90 डिग्री का कोण बनाना है।
90 डिग्री का कोण बनाने के लिए ए पे हमने प्रकार की नोक रखी और यहाँ से हमने एक चाप लगा दिया। अब इतना ही प्रकार, इसको छोटा बड़ा नहीं करना, एक चाप यहाँ लगाएंगे और एक चाप यहाँ लगाएंगे। अब इसके बाद हम प्रकार को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। ऊपर का चाप लगाने के लिए ये हमने लगा दी एक चाप और एक चाप हमने यहाँ लगा दी। अब इन दोनों को जहाँ ऊपर ये कट लग रहा है और ये, इन दोनों को मिला देंगे। अब इसमें कितना, एक, वहाँ पे हमने एक बनाया था ना, ओ ए 1 इकाई के इक्वल, तो इतना ही हम लेंगे। यहाँ पे ये 1 पे हमने कट मार दिया। अब ये कितना आ गया हमारा, इसको लिख दिया बी। अब यहाँ से ओ से बी को मिलाया तो आपको पता है कि ए बी 1 है, ओ ए 1 है, तो ये कितना आ जाएगा √2। अभी हमने ये पीछे करा था। अब हमने क्या बनाना है, √3। √3 बनाने के लिए अभी हम दोबारा से बी पर, ये बी है, इस पे जैसे हमने ए पे 90 डिग्री का बनाया था, सेम ऐसे बी पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। बी पे हमने प्रकार की नोक रखी और ये हमने चाप लगा दी। बी पे प्रकार की नोक रख के ये चाप हमने यहाँ से यहाँ प्रकार की नोक रखी और चाप ये लगा दी। अब वही उतनी प्रकार खोली जितनी हमने करी। ये एक चाप यहाँ लगाई और एक चाप हमने यहाँ लगा दी। ये थोड़ा सा छोटा रह गया है, इसको आगे बढ़ा देते हैं। अब थोड़ी सी कंपास और खोलेंगे और हमें यहाँ पे 90 डिग्री का वही सेम कोण वैसे ही बनाना है। दोनों नहीं कट रहे हैं तो थोड़ा सा इस लाइन को और आगे बढ़ा देंगे। अब यहाँ से बी से यहाँ कट तक यहाँ पे हमें मिलाना है। ये कट यहाँ लग रहा है, बी बिंदु ये है हमारा, इससे इसको मिला देंगे। 1 पे फिर से हम यहाँ से बी से फिर से हम एक, यहाँ से फिर से एक का हमने एक चाप लगा दिया। अब इस बिंदु का हम नाम रख दिया हमने सी। अब हमने ओ को सी से मिलाया। अब ये जो ओ सी है ये हो जाएगा √3। ये मैं आपको पाइथागोरस प्रमेय से वो करके बताती हूँ अभी। अब इतना चाप लिया हमने ओ सी और यहाँ से इधर की तरफ हमने ये चाप लगा दी, ये लगा दी चाप। अब यहाँ जो ये हमारा कट रहा है इसका नाम रख दिया क्यू और ओ क्यू हमारा कितना हो गया √3। ओ क्यू हो गया √3। अभी आपको इसकी पाइथागोरस प्रमेय से समझाती हूँ कि ये कैसे हुआ है। पाइथागोरस प्रमेय से ओ बी का स्क्वायर = ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा था सेम वही पहले करेंगे हम। तो ओ बी का स्क्वायर हो गया 1/2 और ओ बी हो गया √2, लेकिन हमें चाहिए √3। अब इसीलिए हमने यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाया था, यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए ओ बी में। अब दोबारा से फिर ये त्रिभुज कौन सा, ओ बी सी, त्रिभुज ओ बी सी में यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय फिर से लगाएंगे हम। पाइथागोरस प्रमेय से ओ सी का वर्ग = ओ बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ओ बी का स्क्वायर तो 2 है और बी सी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 2 + 1 ये हो गया 3। ये क्या 3 के इक्वल हुआ, ओ सी का स्क्वायर, ये 3 के इक्वल हो गया और ओ सी हो गया √3। यही हमें बनाना था, ओ सी √3। अब हम इसकी रचना करेंगे। अब इसकी हम रचना करते हैं। ओ ए
इजिकल टू 1 इकाई खींचो। ये हमने ओ ए 1 इकाई ली थी पहले, यहाँ पे देखो ओ ए 1 इकाई हमने। ए पर 90 डिग्री का कोण बनाओ, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में करा था, थोड़ा सा तो सेम वही है। ए से 1 इकाई का चाप लगाओ, यह बी पर काटेगा, जिससे कि ए बी जो है वो 1 इकाई हो जाएगा, 1 इंच के इक्वल 1 इकाई। ओ बी को मिलाया, पाइथागोरस प्रमेय से ओ बी √2, ओ बी इजिकल टू √2। अभी हमने दिखाया था ऊपर करके आपको, पुनः फिर से ये 5 पॉइंट पे लिखेंगे। बी पर 90 डिग्री का कोण बनाया, बी से 1 इकाई का चाप लगाओ, यह सी पर काटेगा। यहाँ पे लिख दो, कोण बनाओ लिख दो, क्योंकि यहाँ भी हम लिए लिख रहे हैं। ओ सी को मिलाओ, पाइथागोरस प्रमेय से ओ सी √3 के इक्वल, ये हमने ऊपर शो करके दिखाया था। ओ को केंद्र मानकर ओ सी त्रिज्या लेकर एक चाप लगाओ, यह संख्या रेखा को क्यू पर काटेगा। ओ सी इजिकल टू √3। तो इस तरह से आपको हमने ये सिखा दिया कि संख्या रेखा पर कैसे हम रूट वाले नंबर खींचते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। ओके, थैंक यू।